देखिए द्विघात समीकरण की लास्ट एक्सरसाइज है 4.3। इसमें केवल सिंगल टॉपिक है, वही आपसे बार बार पूछा जाएगा हर एक क्वेश्चन में कि समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए। समीकरण का विविधकर ज्ञात करने की बात करेगा। विविधकर का मतलब होता है कि d = b² माइनस का 4ac। अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया था, उस श्रीधराचार्य फॉर्मूले में वैल्यू थी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये वाला था श्रीधराचार्य वाला नियम, जिसका ये अंदर का है। इस वैल्यू को क्या माना गया? विविधकर। मतलब अगर आप चाहें श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में अगर विविधकर की वैल्यू सवाल में आ गई है और ऐसे मूल पूछे तो यहाँ पूरे की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? d, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू d है जिसे विविधकर कहा गया है। तो इतना समझ लो, 4.3 में द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज में विविधकर की वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, तो पूरा हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना। इसमें पहला क्वेश्चन है, कथन पूछा गया है, ऑप्शन वाला है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। इसका ऑप्शन होगा डी। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि ax², पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के संबंध में अशुद्ध कथन है। बराबर 0 के संबंध में अशुद्ध कथन की बात करेंगे। 4 ऑप्शन है, देख लेना बुक में, 4 ऑप्शन है, जिसमें से सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है b² माइनस 4ac बराबर पूर्ण वर्ग। ऐसा नहीं होता। क्या विविधकर वाला फॉर्मूला ये पूर्ण वर्ग होता है? क्या ये वर्ग में है? क्या नहीं है। ना ही इसका आंसर कभी पूर्ण वर्ग में नहीं आ सकता है। मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग में ही आएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे कि 4, 9, 16 जो किसी के वर्ग हैं, तो ये कंफर्म नहीं होता है कि ये पूर्ण वर्ग हो, इसलिए ये गलत है, अशुद्ध है, इसलिए इसका ऑप्शन 4th वाला होगा। सो इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन से पूरा डिटेल से बता रहे, बहुत अच्छे से समझना है। इसमें द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² प्लस 4x माइनस 5 = 0 का विविधकर पूछ रहा। वो का विविधकर ज्ञात कीजिए। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण में विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर ज्ञात करने का इकलौता फॉर्मूला है d = b² माइनस का 4ac। इसमें कुछ भी नहीं करना, पहले a b c की वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए द्विघात समीकरण लिखना पड़ता है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, हमेशा इसे तुलना करके लिखा जाता है। तो x² सेम है तो a इक्वल क्या होगा? 3, x सेम है तो b इक्वल होगा 4 और c इक्वल हो जाएगा लास्ट संख्या मतलब -5। अब अपन को विविधकर निकालना था, तो विविधकर का फॉर्मूला रखेंगे d = b² माइनस का 4ac। d इक्वल b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू लगा होता है जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है। a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू है -5। d इक्वल 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सबका मल्टीप्लाई करना है इसलिए 5 चौके 20 और 3 60। d बराबर इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 76। ये आ गया है विविधकर का। आ गया समझ में? ऐसे अपन को विविधकर निकालना है। तो ऑप्शन वाला था ये वाला क्वेश्चन, इसमें देख लेना, जिसमें 76 लिखा है वही इसका आंसर है। इसके ऑप्शन बी में
76 लिखा है, इसका मतलब है इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि समीकरण जो द्विघात समीकरण रहेंगे का विविधकर ज्ञात कीजिए। सबका विविधकर मतलब डी ज्ञात करना, ये वाला डी सभी का। बहुत सारे पॉइंट है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो आप। ये भी सिंपल है, क्या करना है? सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब a = हो जाएगा 3, b = हो जाएगा 8 और c = हो जाएगा 4। आगे देखिए, जैसे ही a b c का वैल्यू आपके पास आया, तुरंत आपको विविधकर वाला फॉर्मूला लगाना है, d = b² माइनस का 4ac, और इसकी वैल्यू पुटअप कर देनी है। d = b का वैल्यू है 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू है 4। सबका वैल्यू केवल देख के लिखना है आपको, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है। d = 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इनका गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12 और 12 × 4 = 48। इन्हें घटा दो। सो इसे ध्यान देना, घटाने का कैसा रहता है वो हम बता दे रहे हैं। देखो, एक कैरी दे दो इसे, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाए, कितना बचेगा? 6। और इसके बाद 5 में से 4 जाएगा 1, 16। तो इसका विविधकर कितना आ गया? 16। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको, आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन उसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का सेकंड द्विघात समीकरण लिखना पड़ता है, सीधा सीधा फंडा है, जल्दी जल्दी समझ लो। ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना वाला फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी। a की वैल्यू हुई 2, b का वैल्यू हुआ 11 और c का वैल्यू हुआ 15। तुरंत ही आपको क्या कर देना है? विविधकर वाला फॉर्मूला लगाना है, b² माइनस 4ac। d = b की वैल्यू 11 का स्क्वायर, ये 2 नंबर में है तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 15। d = 11 का स्क्वायर होता 1 2 1, 11 गुणा 11 कर लेना तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 2 = 30, 15 दूनी 30, 30 का 4 में करोगे तो कितना हो जाए? 3 × 4 = 12, 120। देखो ऐसे, 15 दूनी 30 गुणा 4, 4 × 3 = 12 और 0 का 0। इन्हें घटा दो, d = 121 में से 120 जाएगा, एक बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। आंसर। चलिए देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर थर्ड सीखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x² माइनस का 4√3x माइनस का 4 = 0। इसका भी विविधकर निकालना है। 5 क्वेश्चन है, 3 हम बताएंगे, 2 होमवर्क में देंगे। देख लो इधर, पहले तुलना करने वाला समीकरण लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना। a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है माइनस का 4√3, पूरा नंबर लेना पड़ेगा, और c का वैल्यू है माइनस का 4। इसमें माइनस लगा तो माइनस, जिसमें प्लस लगा होता है वो प्लस में जाता है। विविधकर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d = b² माइनस का 4ac। बस वैल्यू रखना, आंसर आ गया। b का वैल्यू क्या है? ये पूरा डबल डिजिट में, इसलिए ब्रैकेट में लिखना 4√3 का स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर ये माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है माइनस का 4। d = अब इसका स्क्वायर करना सीखिए आप कैसे किया जाता है। इसका स्क्वायर क्या होता है? पहले बाहर जो डिजिट है ना उसका स्क्वायर किया जाता है, तो इसका स्क्वायर बनेगा 16, 4 4 जा 16। अब √3 का स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट ही हट पाएगा, केवल 3 का 3 बचेगा, तो मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि इसका स्क्वायर अलग है और इसका अलग है, तो मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48। अब इसे देखो आप, d = 16 × 3 = 48 और ये 48, 48 प्लस कर दे रहा है, 8 8 जा 16, 1 कैरी, 4 4 8 1 9।
96 इसका विविधकर होगा आंसर। चलिए देखिए, अपन ने 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब 4th नंबर वाला क्वेश्चन और 5th नंबर वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नहीं आएगा तो वही करना, आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर और तुरंत हम आपके लिए सॉल्यूशन भेजेंगे। ये 2 क्वेश्चन है जो कि करना है आपको, ठीक है, लिख लो इसे। ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो इधर, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा है कि समीकरण 8x² माइनस का kx प्लस 4 = 0 का विविधकर शून्य है। यहाँ विविधकर कितना दे रखा है? शून्य। कभी भी विविधकर की वैल्यू है तो किसकी वैल्यू मानी जाती है? डी की वैल्यू। वो कह रहा है विविधकर शून्य है, इसका मतलब डी कैसा है? शून्य। तो k का मान निकालिए तथा मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मूल आएंगे, उनकी प्रकृति हम बता देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है k का मान निकालना। तो समझिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये समीकरण में क्या लिखना है आपको? तुलना करवाने वाला समीकरण कौन सा होता है? ax प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको a = 8 है, b = -k है और c = 4 है। पूरा a b c का वैल्यू जैसे ही आया आपके पास, तुरंत आपको विविधकर वाला फॉर्मूला लगाना है। विविधकर क्या होता है? d = b² - 4ac। d की वैल्यू है 0 रख दिया। b का वैल्यू है k² सो -k का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 8 इंटू c का वैल्यू है 4। बस सॉल्यूशन करेंगे अपन। 0 = -k का स्क्वायर करोगे तो +k² आ जाएगा। स्क्वायर से माइनस हट जाता है और k का स्क्वायर k ही आता है। बस 4 चौके 16, 16 अट्ठे 96, 16 96, 16 7 112, 16 अट्ठे 128 होता है, 96 नहीं 128। 4 चौके 16, 16 अट्ठे 128। अब इसे आप पक्षांतर करोगे, अपोजिट साइड लेके आओगे तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 128 = k²। कैसा हो गया? इस साइड आकर प्लस का। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा? रूट। 1 to 8 पर रूट हो जाएगा और यहाँ से k² हट जाएगा। k² खत्म। अब आपको इसका रूट हटाना है। रूट कैसे हटेगा? वो एलसीएम लेके हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो 128 का एलसीएम लो। देखो, कभी भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो रूट कैसे हटाते हैं वो समझना बहुत अच्छे से। पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए रूट हटाने का तरीका है एलसीएम लेना। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। जिसका जोड़ा बन जाए वो रूट से बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। इसका जोड़ा बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा। तो एक ये 2 का बन गया, एक इस 2 का बन गया और एक इसका। तो 2 2 4, 4 2 8, मतलब 8 रूट से बाहर और इसका नहीं बना तो वो रूट के अंदर। इक्वल k। लो k का मान आ गया, k का मान आया 8√2। अब इस चीज ध्यान देना कि इसमें अपन को निकालना था k का वैल्यू। सो k का वैल्यू तो कंफर्म आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा था कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो ध्यान देना, इसकी प्रकृति वास्तविक, परमेय तथा समान होगी। वास्तविक, परमेय तथा समान। वास्तविक संख्या है, परमेय संख्या के रूप में है और समान। समान मतलब है इसका कोई अंक का इन्फिनिटी या 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है, ये निकालना आपको आ गया हो। देखिए इसी एक्सरसाइज का 5th नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है 3x² - 4x + a = 0 का विविधकर 88 है। विविधकर अगर 88 है तो विविधकर का मतलब है d का वैल्यू है ना, ये तो 88। और तुरंत ही हमें क्या करना पड़ता है, a b c की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, पहले समीकरण लिख ले रहे हैं हम, ये वाला 4x + का a = 0। अगर यहाँ नीचे जगह होती तो तुरंत ही हम फॉर्मूला लिख देते, कौन सा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आपको लिखना है। तुरंत से तुलना और आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी। ए इक्वल 3, बी इक्वल माइनस का 4 और सी इक्वल ए। आ गया समझ में इतना? तुरंत ही आपको विभेदकर वाला फॉर्मूला लिखना है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की वैल्यू है 88 इक्वल बी का वैल्यू है माइनस का 4, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू है ए। 88 इक्वल 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 12 ए। 16 को इस साइड लेके आओ तो 88 माइनस 16 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचा माइनस का 12a। इसे घटा दो, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7 बराबर माइनस का 12a। यहाँ प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए 12 का भाग करेंगे अब इसमें 72/12 और माइनस का माइनस इक्वल ए 12 6 जा 72 12 छंग 72 माइनस का 6 इक्वल ए। लो ए का वैल्यू पूछ रहा था, ए का वैल्यू आ गया माइनस का 6। ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए इक्वल 0 के मूल बराबर है, तो ए का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान देना, कभी भी लिखा हो मूल बराबर है तो डी का वैल्यू हमेशा 0 माना जाएगा। अगर वो कभी भी कह दे कि मूल बराबर हैं और इस तरीके से विभेदकर वाला सवाल चल रहा हो तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 0। और ए का वैल्यू फाइंड करना, तुरंत आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना, और आपको ए का वैल्यू ए है, बी का वैल्यू माइनस का 8 है, सी का वैल्यू भी ए है। विभेदकर वाला फॉर्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू है 0 इक्वल बी का वैल्यू है माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है ए और सी का वैल्यू है ए। 0 इक्वल 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4 ए और ए का इंटू करवाएंगे सो ए स्क्वायर। गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात और एक घात 2 घात हो गई है। इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ तो प्लस का 4a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल क्या बचेगा 64। ये पूरा उठा के इस तरफ लेके आए, प्लस का हो गया, 4 का इसमें डिवाइड करवा देंगे, 4 से डिवाइड होगा क्या बचेगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। इसके बाद आपको a इक्वल स्क्वायर हटाओगे तो इस पर आ जाएगा अंडर रूट, हमेशा यही होता है। और a इक्वल ये होता है 4 का, a का वैल्यू फाइंड करना था, a का वैल्यू फाइंड हो गया। आंसर है, बकाया क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, देखते रहो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहो।